जय हिंद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं प्रोफेसर फिरोज खान हिंदुस्तानी और आज आप देख रहे हैं खिदमत मेवात, खिदमत हिंद में आपका स्वागत है। और आज हमारे खास कार्यक्रम में इस खास शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। मैं अपनी ओर से उनको सलाम पेश करता हूं और सभी श्रोताओं से उनका तारुफ कराता हूं। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले कई सालों से आप मेवात के और भारतीय लोक संस्कृति सभ्यता के प्रचार प्रसार में भारत के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नीतियों का प्रचार प्रसार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारे बीच में मुकेश वशिष्ठ जी मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान होना चाहिए। और यहाँ पहुंचने पर बड़ा वेलकम है सर, आपका स्वागत है मेवात की सरजमी पर। और मनोहर लाल खट्टर जी सीएम साहब ने आपको तय किया और आपने बहुत बड़ा काम किया मेवात के लिए कि 15 मार्च का अवकाश, जो ये पहला इतिहास में पहली बार हुआ है। हसन खान मेवाती शहीद आजम के रूप में जाने जाते हैं। हसन खान मेवाती जी को सम्मान जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी सरकार ने और आपके जरिए, आपकी वजह से ये सारा कार्रवाई हो पाई। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ पूरे मेवात की तरफ से। और सर, मैं मेवात के चंद सवाल आपसे करूंगा। उनसे पहले आप आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पूरे देश को हमारे साथ खिदमत मेवात में देंगे और पूरे हिंदुस्तान को देंगे। आइए मुकेश वशिष्ठ जी का स्वागत है, दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं खिदमत हिंद। सर्वप्रथम मैं पूरे देशवासियों को, मेवात के सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से मेवात सरजमी 1857 के क्रांतिकारियों की, राजा हसन खान जैसे महापुरुष की और बहुत सारे क्रांतिकारियों की जगह है। और निश्चित रूप से बलिदानियों, तपस्वियों, और मैं तो खुद बहुत पर्सनली महसूस करता हूँ और मैं एक शब्द कहता हूँ कि मेवात एक्चुअल में पुण्य भूमि है। बहुत बड़ी एक खुदा की, भगवान की इबादत की बहुत अच्छी जगह है। और गणतंत्र दिवस हम सब मनाएं, अच्छी तरह से मनाएं। और निश्चित रूप से 75 वर्षों में हरियाणा देश बदला है और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। इसी भाव को लेकर हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। मुझे लगता है कि देश का सुनहरा भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है। हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो स्वर्णिम और तेज गति से होगा। मुकेश सर, ये 3 सवाल हैं मेवात के। इसका पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ खिदमत मेवात में पूरे मेवात की तरफ से कि आपने मेवात को वो सम्मान दिलाया है, आपके जरिए, आपकी बरकत से मनोहर लाल जी ने जो हसन खान मेवाती जी को बड़ा सम्मान और पूरे मेवात को सम्मान दिया है 15 मार्च का अवकाश प्रदान करके। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है पूरे मेवात के लिए भी, आपके लिए, हमारे लिए और सीएम साहब के लिए भी। पहला सवाल है सर मुकेश सर के हसन खान मेवाती जी की धरती, ऐसा वीर शहीद जिसने 1857 हो, मुगल हो, अंग्रेज हो, मेवात ने डटकर मुकाबला किया है। ऐसी सरजमी पिछड़ने की वजह क्या है सर? देखिए, एक तो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो दो हैं। आपने कहा है कि मैंने कुछ किया है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति की सोच है, वो है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। उनको सिर्फ मैंने एक, कहते हैं ना, एक जरिया में बना और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं राजा हसन खान को समझ पाया, उस पुण्य आत्मा, उस महापुरुष, उस शख्सियत को मैं समझ पाया। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं उनको ढूंढते ढूंढते अलवर भी गया एक बार। अलवर के महल, बाला किला देखा, वसुंधरा सरकार के माध्यम से जो पिनोरमा बना, स्टैचू बना, वो मैंने देखा। और मेरे मन में एक बात ये आई कि भाई, हमारे मेवात का एक इतना बड़ा व्यक्तित्व और राजस्थान सरकार की, भाजपा सरकार ने उसको अडॉप्ट किया, हम उस पर कुछ नहीं कर पाए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उनको लिखित में दिया ये विषय कि इस पे हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं पूरे इल्म के साथ कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इसमें लेश मात्र भी मेरा कोई श्रेय नहीं है। इसमें सिर्फ एक मात्र व्यक्तित्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, जिन्होंने उस शहादत को सलाम किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ मुकेश वशिष्ठ जी, आपकी और मनोहर लाल जी खट्टर साहब की, सीएम साहब की मेवात के बारे में क्या मनसा है, मेवात के विकास के बारे में? देखिए, ये तो पिछले 9 साल में यदि लोग महसूस करते हैं मेवात के कि ऐसा ईमानदार, ऐसा पारदर्शी, ऐसा कहते हैं इंसाफ परस्त व्यक्ति पहली बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है, ये लोग महसूस करते हैं। ये मेरे कहने से कुछ होगा ऐसा नहीं है। यहाँ के जब आवाम उस बात को समझेगी, देखिए 2-3 चीज़ आप समझ लीजिए। आपने प्रश्न भी पूछा था अभी पिछड़ेपन का। देखिए, पिछड़ेपन क्यों हुआ? क्योंकि कभी भी इस जमी को, मेवात को, जो क्या वो कांग्रेस हो कि इनेलो हो, जिन्होंने यहाँ ज़्यादातर राज किया पिछले 48 साल में, 2014 से पहले, कभी इसको कभी एक तरह से कहें ना तो जिला ही नहीं माना ढंग से। यहाँ के लोगों को सम्मान तो देने के दूर, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी सरकारें रही जो आज तक मेवात को पानी नहीं दे पाई।
ठीक है, ऐसी भी सरकार रही, ऐसे मुख्यमंत्री रहे, वो कहते थे, बहुत गर्व से कहते थे, लेकिन वो मुझे लगता है कि मेवातियों के स्वाभिमान पे क्या चोट पड़ती होगी जब वो मुख्यमंत्री कहता था कि भाई अधिकारी काम कर ले, नहीं तो तुझे काला पानी भेज देंगे। वो काला पानी क्या था? वो काला पानी मेवात है क्या? मेवात काला पानी कभी भी नहीं है, ये तो पुण्य भूमि है। इसको मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस सोच को हटा दिया है और आज मुख्य धारा में मेवात को मुंह को लाए हैं। और वो चाहे पारदर्शी भर्ती के माध्यम से हो, यहाँ पानी की प्रॉब्लम को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है, सड़कें धीरे धीरे बिछाई जा रही हैं, ठीक है, पंचायतों को फंड दिया जा रहा है, और जो जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको धीरे धीरे लाया जा रहा है। आप और सोच लीजिए, हमारा एक भी विधायक नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ इतना काम पिछले 48 साल में नहीं हुआ जितना 9 साल में यहाँ हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। मैं एक आपसे दूसरा सवाल, ये पूरे मेवात के आर्टिस्टों का सवाल है आपसे, और सारे फोक कल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए आर्टिस्ट आपसे पूछना चाह रहे हैं, सीएम साहब से भी, आपसे भी, कि आप मेवात के आर्टिस्टों के लिए मेवात की विलुप्त होती हुई लोक संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए आपकी क्या प्लान है, और सीएम साहब की क्या प्लान है? माननीय मुख्यमंत्री जी लोक संपर्क विभाग जो है, पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है, उसके भी मुखिया हैं, उसके भी मंत्री हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप जैसे कलाकारों को भी शुक्रिया। मैं अभी एक मदरसे में गया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, वहाँ एक बेटी मिली। उस बेटी की आवाज़ सुनकर मुझे खुद इतना अच्छा लगा कि यार ये तो अपने आप में बेहतरीन कलाकार है, जबकि वो एक मदरसे में पढ़ती है। यानी उसको यदि थोड़ा सा तराशा जाए तो निश्चित रूप से वो बड़ा कलाकार बन सकती है। मैंने उस बेटी को कहा, आप जैसे कलाकारों को कह रहा हूँ, ये सूफियों की धरती है। यहाँ तो कहते हैं ना, आप तो अपने रक्त में ही लेके गायन और इस तरह की पैदा होते हैं। यदि यहाँ ठीक से हम कुछ काम करेंगे, निश्चित रूप लोक संपर्क विभाग उसके लिए काम कर रहा है। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, हरियाणा कला परिषद भी एक मंच है, पब्लिक रिलेशन भी एक मंच है, आप सब उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, सभी कलाकार, निश्चित रूप से आपको काम मिलना शुरू होगा। हमने बाकायदा अभी लेटेस्ट लोक संपर्क विभाग के माध्यम से आवेदन मांगे थे, और आवेदन मांग लिए जाएंगे, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, निश्चित रूप से आपको काम मिलेगा। आपकी ये संस्कृति विलुप्त नहीं होगी, पूरा संसार इस संस्कृति को देखेगा। जो संस्कृति साझी विरासत, प्यार, मोहब्बत, समरसता, सद्भाव, जिसकी मैं कहता हूँ जिसके रूह में ये है, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज को आप पढ़ोगे, उर्दू की आप गीत सुनोगे, आपके सूफी ना, मैं कहता हूँ उससे अच्छा कहते हैं ना गीत कुछ हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से इसको बचाने की जरूरत है, उसके लिए हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। सिर्फ मैं आपको एक निवेदन करबद्ध प्रार्थना करूँ, आप जैसे कलाकारों को कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, आप हाथ बढ़ाइए, निश्चित रूप से हरियाणा सरकार आपको हाथ मिलाएगी। थैंक यू सर। मैं एक अंतिम सवाल आपसे सर पूछना चाह रहा हूँ कि मेवात के आवाम को आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुकेश वशिष्ठ जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से, सरकार की तरफ से आवाम को क्या संदेश है आपका? देखिए, आवाम को तो एक ही संदेश है, आज गणतंत्र दिवस है। यानी गणतंत्र दिवस क्या हुआ कि जिस दिन हमें संविधान मिला, संविधान में एक धारा है समानता का अधिकार, ठीक है, मुझे जीने का अधिकार। तो मैं एक मानता हूं कि समानता का अधिकार आप एक बार जरूर तुलना करिए। 2024 आ गया है, 2 निर्णय आपको करने पड़ेंगे। अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, आगे विधानसभा का चुनाव आएगा। 100% मेरा आवाम से निवेदन है कि तुलना करिए 9 साल और 48 साल कि मेवात में 48 साल की जो गवर्नमेंट रही उन्होंने क्या दिया, और 9 साल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी हैं, उन दोनों को तुलना करिए। तुलना करने के बाद अपने भविष्य का फैसला करिए। मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, पिछले 9 साल में और उससे पहले 10 साल कांग्रेस के रहे हैं। मैं कांग्रेस में ये ऑथेंटिक कह रहा हूँ, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, आवाम बुद्धिजीवी ऐसा नहीं है, गूगल पे सर्च मारिए, माइनॉरिटी कमीशन अल्पसंख्यक मंत्रालय निकालिए, उस पर अपने आप आपको एक डाटा मिलेगा। मैं आपके ही चैनल पर जिम्मेदारी के रूप में कह रहा हूँ, वो निकालिए और उसको जोड़िए डाटा को 2004 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर 2023। आपको सुनकर चंबा हुआ कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 6300 करोड़ रुपए भेजा। बाद में 9 साल में मोदी सरकार है, हम उससे 100 करोड़ यानी 6400 करोड़ रुपए दे चुके हैं। इस तुलना को समझने की जरूरत है। मैं एक तुलना और देता हूं आपको, 2014 से पहले, ये तुलना आप सबको करनी पड़ेगी अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए 100% आपको करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही है। 2014 से पहले यहाँ मात्र 22 स्कूल थे। मनोहर लाल जी जब आए तो बारी बारी हर साल बढ़े, आज 117 स्कूल हो गए हैं। 2014 से पहले मात्र 3 सरकारी कॉलेज थे और आज 2014 के बाद 2023 में हम 6
सरकारी कॉलेज हो गए हैं। आज ITI का जाल बिछा हो, पॉलिटेक्निक का जाल बिछा हो, शिक्षा के क्षेत्र में हम अमूल जो 58 मॉडल स्कूल, संस्कृति स्कूल हमने किए हैं। ये सब तुलना करने पड़ी। आज फिरोजपुर झिरका में पानी किसने दिया? वो हमने दिया। मालव के अंदर पॉलिटेक्निक किसने दिया? हमने दिया। आप दुर्भाग्य समझिए, आवाम को समझना पड़ेगा कि जो सरकारें मेवात को एजुकेशन के नाम पे तो करती रहीं, उन्होंने आज तक MA की क्लास नहीं लगने दी। यहाँ आपको सुनकर जब हो, सिर्फ एकमात्र नगीना कॉलेज में MA की क्लास लगती है, और वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट की। वो MA किसने दिया? वो दिया मनोहर लाल ने। यानी नगीना से कोई यदि बच्चा, बेटी, बेटा यदि MA करने चाहता है तो उसको जाना पड़ता है DSD कॉलेज गुड़गांव, यानी 78 किलोमीटर दूर। जो सरकारें आपको पानी नहीं दे सकती, स्वास्थ्य नहीं दे सकती, आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, और हम क्या देते हैं? वो सिर्फ एक विषय में धर्म के नाम पर वो बरगलाते हैं। मेरा आवाम पर आज के दिन सिर्फ एक करबद्ध प्रार्थना है, धर्म के नाम पर नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या 2024 का इलेक्शन शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे हो सकता है? क्या एजुकेशन के नाम पे हो सकता है? मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस, सही गणतंत्र दिवस वो यही है कि हमें इन राजनीतिक बेड़ियों से दूर होकर एक नए नवीन समाज का हमें, और जो सांझी विरासत मेवात की कही जाती है उसको बरकरार रखते हुए हम सबको एक अच्छे शासन को, प्रशासन को यहाँ लाना पड़ेगा। निश्चित रूप से मेवात में, अंत में कहूँगा, पूरे आवाम को कहूँगा, मेवात बहुत संभावनाओं की जगह है। मेवात पुण्य भूमि है। मेवात रोजगार का क्षेत्र बन सकता है, रोजगार देने वाला बन, रोजगार अभी तो रोजगार इनको पाना है, मैं कहता हूँ ये देने वाले बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा। इस 75वें गणतंत्र दिवस पर मुझे लगता है कि आप शिक्षित होइए, अपने आप को समझिए और आगे बढ़िए। यही मेरा भाव है, यही मुझे लगता है कि एक सच्ची बात गणतंत्र दिवस पर हो सकती है। थैंक यू सर। मैं प्रोफेसर फिरोज खान हिंदुस्तानी और मास्टर अमीन नई वाले की ओर से खिदमत हिंद, खिदमत मेवात के आज इस ओपनिंग प्रोग्राम हुआ है सर। ये सुबह इधर झंडा फहराया गया है गणतंत्र दिवस के मौके पर, और ये ऑडियो वीडियो स्टूडियो लॉन्च आपके ये कदम मुबारक यहाँ डले हैं, ओपनिंग आपकी बरकत से हुई। फिरोज भाई, मैं एक और आपको बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से जब ये दायित्व मेरे पास आया, जिम्मेदारी आई, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वो दिल से कह रहा हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का आवाम बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसे आप कहते हैं ना स्टाम्प पेपर लिखवा लीजिए, सब लोग अच्छे हैं। लेकिन देखिए, परिवर्तन करने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, हर क्षेत्र हम सबको संभालना पड़ेगा। मैं आपको भी कहता हूँ, आप लोक संगीत के माध्यम से समाज को जागरूक करिए। जो शिक्षक हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आ करिए। जो युवा रोजगार युक्त हैं वो कुछ इस तरह के यहाँ कार्यक्रम चलाइए कि बेरोजगारी हटे और कुछ नए नए यहाँ स्टेप उठे। सब कुछ अच्छा है, सिर्फ जज्बा बढ़ाने की जरूरत है, और हम कुछ कर सकते हैं। हम मेवात को बदल सकते हैं, मेवात के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं, इतना हम सबको विश्वास करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सर बहुत मुकेश वशिष्ठ जी। और खिदमत मेवात में आपका सभी दर्शकों की तरफ से और पूरे देश की तरफ से आप सबको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाई हो। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।